Hello, students, and वेलकम बैक एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल पीएसपी एजुकेशन। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, जो मैंने कहा था कि आप सबको इस साथ में जल्दी लाऊंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। उसके पहले हमने जो पढ़ा था, आई होप आपको रिमेम्बर होगा कि क्रॉप्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। बस यही दो टॉपिक हमने कवर किए थे। इस 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 सेशन में पार्ट 2 में भी हम 2 से 3 टॉपिक ही कवर करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, बट अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के कुछ मेन पार्ट्स है। ठीक है, जैसे कि कुछ सब टॉपिक्स है, जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन करना। जैसे कि देखो किस किस किन 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 चीजों से होता है सॉइल का प्रिपरेशन। फ्लो से, कल्टीवेटर से, हो से, लेवलर से, इन सब चीजों से होता है। देन सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स का लगाना, कि सीड्स को हम किस पोजीशन पे लगाने से करेक्ट स्पेस में लगाना पड़ता है, करेक्ट डिस्टेंस में लगाना पड़ता है, ताकि जो प्लांट है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। ये किससे होता है? ब्रॉडकास्टिंग, सीड ड्रिल्स, इन सब चीजों से होता है। ठीक है, सोइंग। देन होते हैं इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल में या जो फर्टिलिटी अगर नहीं होता है, न्यूट्रिएंट अगर नहीं होते, उसको ठीक करना। वो कैसे होगा? वो विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। देन होता है इरिगेशन, जो मैंने कहा था कि पानी हर किसी को चाहिए। वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर एवरीवन, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या हम हो। इरिगेशन, तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स पढ़ेंगे हम इरिगेशन के। इसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड से प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब वीड्स क्या होता है पहले मैं बता दूं। वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स, जो कहाँ आ जाते हैं? हमारे वांटेड प्लांट्स के साथ। जैसे कि हमने वीट का पौधा लगाया है, सपोज हम वीट का पौधा लगाए हैं हर जगह, बट इसके साथ हमने देखा होगा घास आ जाते हैं। तो ये जो घास होता है ना, ये होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। क्योंकि अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे, तो ये हमारे जो ओरिजिनल प्लांट है उसको ग्रोथ होने में या फिर उसको न्यूट्रिएंट मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हमको वीड्स से प्रोटेक्शन लेना पड़ता है सबसे पहला। हो गया, हम ये पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल्स में, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, इसको रिमूव के प्रोसेस भी बताऊंगी। एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल्स। ओके, देन हार्वेस्टिंग। जैसे मैंने बोला था कि अब जब प्लांट्स मैच्योर हो जाता है, उसके बाद तो उसको काटना पड़ेगा, है ना? काट के उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो काटने के लिए हार्वेस्टिंग प्रोसेस में थ्रेशिंग एंड विनोइंग यूज करते हैं। एंड स्टोरेज कहाँ करते हैं? सीलोज एंड ग्रैनरीज में। ये क्या होता है? आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस, सो कीप काम एंड प्लीज कोऑपरेट विथ मी। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब हम सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड टू कल्टीवेट क्रॉप्स। क्रॉप्स लगाने से पहले सबसे पहला वाला प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे सॉइल क्या होता है, सॉइल को हम लूज करते हैं। मतलब एक चीज ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज जब हम लोग क्या करते हैं, कहीं हम खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो ग्राउंड देखना बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो उस ग्राउंड को अगर वो हार्ड में हम बीज लगा देंगे, तो बीज, जो बीज से छोटा सा पौधा निकलता है, नन्हा एक छोटा सा पौधा निकलता है, वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? जो सॉइल है उसको अच्छे से डिग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, ताकि क्या होगा, जो सॉइल है वो लूज हो जाएगा, और उससे जो बीज हम लगाएंगे उससे आराम से पौधा निकल सकता है। इस कारण से सबसे पहले हमको लूजिंग करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है किसको? सॉइल को। ठीक है, ताकि वो अलाउ करे जो रूट्स है उसको आराम से अंदर जा सके, और जो छोटा सा पौधा है वो बाहर आ सके। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला प्रोसेस। ठीक है, होता है ना, बेस अगर नहीं अच्छा होगा तो घर भी अच्छा नहीं बनेगा। उसी तरह अगर हम सॉइल को ही अच्छे से डिग नहीं करेंगे, अच्छे से खोदेंगे नहीं, अच्छे से लूजन नहीं करेंगे, तो शायद हमारा पेड़ ही अच्छा ना हो। इसलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब लूजनिंग और टर्निंग सॉइल, जो सॉइल लूज हो रहा है और अच्छा बन रहा है, उसे हम टाइलिंग कहते हैं एंड फ्लोइंग भी कहते हैं। इनमें भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है, जैसे कि सबसे पहला अगर हम बात करें, फ्लो यूज करते हैं हम इसके लिए। अब फ्लो क्या होता है? देखो, ये क्या होता है, एक देखो यहाँ पे मैंने इसका पिक्चर भी बताया है, पिक्चर भी दिखाया है। इसमें देखो एक हैंडल होता है जो वुड का बना होता है। ठीक है, और पहले के टाइम पे, ये अभी पता है वुड का बन गया है,
बट पहले ये किससे बनता था, ये आयरन से बनता था। ठीक है, तो ये बहुत पहले से यूज किया जाता है टाइलिंग के लिए। ठीक है, ये बनता है एक ट्रायंगुलर शेप, यहाँ पे देखो एक ट्रायंगुलर शेप का आयरन स्ट्रिप है, दिख रहा है। ये जो ट्रायंगुलर शेप का आयरन स्ट्रिप है, ये होता है, इसको कहा जाता है प्लोशेयर। देखो लिखा है प्लोशेयर। ठीक है, और एक होता है प्लो शाफ्ट, ये वाला प्रोसेस मतलब बीच वाला जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी एक लॉन्ग वुडन रॉड होता है जो अटैच्ड होता है इसके वन एंड, मतलब इसका एक एंड कहाँ होता है, बुलक्स के नेक में होता है। ठीक है, मतलब जो बैल होते हैं उनके गर्दन में डाला जाता है इसका एक एंड, और दूसरा एंड होता है कहाँ, मिट्टी में। और इस पोर्शन से, इस धारदार पोर्शन से पूरे खेत में जुताई करते हुए आते जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप बहुत जन ने इस वाले इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा। ठीक है, बहुत जन ने इसको छुआ होगा, देखा होगा। ठीक है, ये कैसा होता है, बहुत भारी होता है एक्चुअल में ये। ठीक है, तो ये प्लो से हम सबसे पहले ये काम करते हैं। देन इसके लिए और एक होता है हो क्या है, इससे सॉइल में छे मतलब गड्ढे करते हैं और रिमूव कर देते हैं हम लोग वीड्स को। और इसके कारण से क्या होता है, जो सॉइल है वो बहुत लूजन हो जाता है, बहुत लूजन हो जाता है, और इससे जो सैपलिंग मैंने जो बोला नन्हा सा पौधा, वो इजीली बाहर आ सकता है। ठीक है, देखो इसका डायग्राम, यहाँ पे ग्रिप होता है, ये हैंडल, इसको पकड़ा जाता है, ये एक बेंट प्लेट है, ये शार्प प्लेट होता है, और ये रॉड होता है, ये बीम होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, ताकि यूजफुल हो, तुमको समझ में आए कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का बात करें, इसलिए मैंने डायग्राम बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, ये अभी का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बोला जाए तो। ठीक है, ये अटैच होता है ट्रैक्टर के साथ। ट्रैक्टर तो हम यूज करते हैं, और ट्रैक्टर के साथ ये कल्टीवेटर यूज होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं कल्टीवेटर। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं मार्क कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन को कहते हैं हम लोग कल्टीवेटर। ठीक है, ये कल्टीवेटर बहुत ही फास्ट करता है काम। ठीक है, मतलब जो हमने यहाँ पढ़ा, ये प्लो, ये एंड हो, ये सब क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेसिंग है। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, बिकॉज ये मैनुअल है ना, हाथ से करना पड़ता है, इनको हाथ से खींचना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। बट ये जो होता है कल्टीवेटर, ये मशीन है, एंड मशीन ऑब्वियसली इंसान से जल्दी काम करता है। तो ये मशीन जो है कल्टीवेटर, ये काम करता है सेम काम इसका सेम है, लूजनिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब सॉइल को ही ये लूज करता है, काम सेम है, नो डाउट, बट थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे जरूरी है, बिकॉज ये हेल्प करता है सॉइल को लूज करने में। ठीक है, क्योंकि अगर सॉइल लूज नहीं होगा तो जो मिट्टी का सरफेस है वो बहुत रफ होता है, तो यहाँ से प्लांट आने में दिक्कत होगा। पर अगर हम इसको स्मूथ बना दे तो ये प्लांट इजीली निकल सकता है। सबसे पहला प्रोसेस ये है। इसके लिए कुछ इक्विपमेंट यूज होता है, जो सबसे पहला है प्लो। ठीक है, जो हाथ से वो करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। दूसरा होता है हो, एंड थर्ड होता है कल्टीवेटर। So cultivator is the fastest one and it is the modern technology used nowadays. ठीक है, इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे सोइंग, है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेप है देखो, वो है सोइंग ऑफ सीड्स। तो हम पढ़ेंगे सोइंग। सोइंग क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, सोइंग मतलब होता है अच्छे क्वालिटी के क्लीन हेल्दी सीड्स को अच्छे से सॉइल में लगाना, ये होता है सोइंग। ठीक है, ये क्या होता है, जो हमको पता है कि देखो, अगर हम लोग सॉइल में अच्छे से डिग नहीं करेंगे, तो अगर हम जो सीड लगाएंगे वो वाटर से या फिर विंड से बाहर आ सकता है। ठीक है, तो वो हमारा लॉस हो गया। इसलिए हमको सॉइल को अच्छे से डिग करना चाहिए, अच्छे से बीज को अंदर डालना चाहिए, ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से निकल पाए, बीज को बर्ड्स, क्रो, ये सब खा के ना चला जाए। ठीक है, इसलिए हमको सोइंग के लिए हमेशा अच्छे क्वालिटी के गुड गुड क्वालिटी सीड्स लेने चाहिए, क्लीन और हेल्दी सीड्स लेने चाहिए सोइंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स इज इम्पोर्टेंट पार्ट बिफोर सोइंग प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट। मतलब सोइंग करने से पहले ये तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, डैमेज सीड बिकम हॉलो। डैमेज मतलब खराब सीड अगर हम लोग लगाएंगे तो वो हॉलो हो जाएगा, मतलब वो खाली हो जाएगा, वो जगह जहाँ वो सीड लगाएंगे वो जगह खाली रह जाएगा। और अगर लाइटर वेट रहेगा तो वो वाटर के साथ फ्लोट होकर चला जाएगा। इसलिए हमको अच्छे सीड्स यूज करने चाहिए।
अब इसके लिए भी कुछ इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल टूल्स जो हम पहले यूज करते थे। देखो इसका मैं डायग्राम दिखाती हूँ पहले तुमको। ये है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, दिख रहा है? यहाँ पे ये ऑक्स है, ये आगे आगे जाएंगे, यहाँ पे एक शार्प एंड होता है, ये फनल जैसा होता है, मतलब ऐसे शेप का होता है, लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पे ये सब खुला रहता है, ठीक है? यहाँ पे हम बीज ऐसे ऐसे एक एक करके डालते हैं, एक एक करके ऐसे डालते हैं, छोटा छोटा बीज, छोटा बीज डालते हैं, और इससे क्या होता है, ये बीज इसके थ्रू होके यहाँ से होके ये ग्राउंड में आ जाता है और यहाँ पे लग जाता है, ठीक है? ऐसे ऐसे करके एक परफेक्ट स्पेस में लग जाता है। बट क्या होता है, ये बहुत ही टफ और मेहनत वाला काम है, इसलिए अभी क्या निकला है, ये निकला है, इसे कहते हैं सीड ड्रिल। देखो मैं बताती हूँ। ट्रेडिशनल टूल में देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज अ फनल शेप्ड, एक फनल शेप्ड होता है, ठीक है? जहाँ पे पाइप है वो सॉइल के अंदर जाता है, सॉइल के अंदर घुसता है, और हम सीड को धीरे धीरे डालते हैं और वो धीरे धीरे करके सीड देते जाता है। देन है सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स हम किया कब यूज करते हैं? सीड ड्रिल्स ट्रैक्टर के यूज, जैसे हमने पढ़ा था ना कि कल्टीवेटर में ये लग जाता है ट्रैक्टर में और ऐसे हो जाता है, तो इसी तरह से हम सीड ड्रिल्स भी यूज करते हैं। ये वाला पोर्शन, ये वहां यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे हम सीड ऐसे ऐसे डालते जाते हैं, और ये करेक्ट स्पेस में, एकदम प्रॉपर स्पेस में सारा बीज गिरता है, और स्पेस प्रॉपर होता है, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होता है, डेप्थ सही होता है एक दूसरे से, मतलब एकदम परफेक्ट होता है। तो इसलिए ये यूज करना हमारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है देन ट्रेडिशनल टूल्स, ठीक है? और ट्रेडिशनल टूल्स ऑब्वियसली मेहनत का काम है, जैसे मैंने कहा था ये थोड़ा फास्ट है, टेक्नोलॉजिकल है, तो आजकल के जमाने में हम यही प्रेफर करते हैं, ठीक है? अब ये मैन्योर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर ठीक है, जो हम यूज करेंगे। बट अब आज के इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग तक, ठीक है? मतलब सोइंग तक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।